सम सॉल्व करते हैं। तो कल मैंने क्या डिस्कस किया था कि हमारे पास लेट्स से एक सर्कल है और उसमें इट इज़ अ एन साइडेड पॉलीगन। उसके बाद इसका एक सेंट्रल एंगल होता है, this is how the diagram will look. ओके फाइन। नाउ इसका एक सेंटर होगा और अगर आप इन दोनों सेगमेंट्स को ज्वाइन कर देते हो, ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर देते हो, और अगर मान लो इसका एन साइड्स है, तो सेंट्रल एंगल का अब आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये जो एंगल है दिस इज नोन एज सेंट्रल एंगल, थीटा सेंट्रल एंगल। ये कितना होगा 360 बाय एन। टोटल 360 डिग्री इसको एन से डिवाइड करना है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो दिस इज एक्स एंड दिस इज एक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इट इज इक्वल टू 2x एंड इवन दिस एंगल इज x, ये x है। तो इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लोग लगाएं तो क्या होगा, थीटा प्लस 2x इज 180। सो सेंट्रल एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। ये याद रखो फॉर्मूला। ये थीटा मतलब क्या, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180, ये याद रखना है। एंड सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला याद रखना है, सेंट्रल एंगल इज 360 बाय एन। सेंट्रल एंगल इज 360 बाय एन। तो ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए आप लोगों को। अब इसके बेसिस पे जो सम्स है उनको देखेंगे। इज दिस थिंग क्लियर? ऑल ऑफ यू? फाइन, चलो अब ऐसा ट्राई करते हैं। फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। अब देखो एक और चीज इसमें होती है कि इसका एक्सटीरियर एंगल, सो अगर आप इसको आगे एक्सटेंड करते हो, ये है टोटल इंटीरियर एंगल 2x, दिस इज इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल क्या होगा, ये है एक्सटीरियर एंगल, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। तो अगर आपको इंटीरियर एंगल पता है तो एक्सटीरियर एंगल आप निकाल सकते हो, क्योंकि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर एंगल हमेशा होगा 180 डिग्रीज। ओके फाइन। अब हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज फर्स्ट है, उसका क्वेश्चन नंबर 13। तो पेंटागन, पेंटागन मतलब n इज इक्वल टू 5। पेंटागन के लिए इंटीरियर एंगल निकालो, इंटीरियर एंगल निकालो, एक्सटीरियर एंगल निकालो। अब हम लोग डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम लोग जो फॉर्मूला स्टडी किए हैं वही लगाएंगे। n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। इंटीरियर एंगल पहले निकालते फिर एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे। ये डिग्रीज में भी निकालना है एंड रेडियंस में भी निकालना है। तो पहले क्या करोगे, इसमें सेंट्रल एंगल निकालोगे। सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या बताया, 360 बाय एन। तो यहाँ पे आएगा 360 बाय 5, 5 7 35, 5 2 10, 72 डिग्रीज। ये क्लियर हुआ, सेंट्रल एंगल इज 72 डिग्रीज। हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, देखो सेंट्रल एंगल इज 360 बाय एन।
सब स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है? सेंट्रल एंगल ऑफ पेंटागन इज 360/5, दैट इज 72 डिग्रीज। फिर अगला फॉर्मूला लगाओ, सेंट्रल एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज 180। सेंट्रल एंगल मतलब 72 प्लस इंटीरियर एंगल इज 180। तो यहां से इंटीरियर एंगल निकालो, 180 माइनस 72, देखो कितना आता है ये, 108, दैट इज करेक्ट, 108 डिग्रीज। So this is interior angle. Interior angle is 108 degrees. 108 degrees. अभी एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगाओ, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर हमेशा 180 आता है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आना चाहिए? इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा अगर इंटीरियर 108 है तो 72, दिस इज 72 डिग्रीज। अभी रेडियंस में निकालो इनको, ये 108 रेडियंस में कन्वर्ट करो, देखो पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज, 1 डिग्री इज पाई बाय 180, तो 108 डिग्रीज निकालना है, 108 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इतना रेडियंस आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करो। So 108 degrees is pi by 180 into 108. बताओ इसका सिंप्लीफिकेशन कितना आएगा? थ्री पाई बाय 5, 108 degrees is 3 pi by 5 radians. ठीक है, 72 डिग्रीज निकालो, 72 डिग्रीज इन रेडियंस, बताओ फीडबैक। ये 72 डिग्रीज, डिग्री आप लोग पता नहीं यार पढ़ रहे हो कि नहीं, डिग्रीज टू रेडियन मेजर, क्या फॉर्मूला बताया था? कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज को रेडियंस में? पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज होता है, तो 1 डिग्री कितना आएगा? पाई बाय 180 रेडियंस। अब आपको 18 मान लो 72 डिग्रीज को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे भी 72 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 72 से मल्टीप्लाई करो, सो यहाँ पे 72 डिग्रीज एंड यहाँ पे 72 पाई बाय 180, करो इसको कैलकुलेट, आपको ये रेडियंस में मिल जाएगा। 72 डिग्रीज इज 72 पाई बाय 180, दीज मेनी रेडियंस, करो इसको कैलकुलेट। Now 18 4s यहाँ पे 4 पाई बाय 10, 2 पाई बाय 5 आ जाएगा, दिस इज 2 पाई बाय 5, करेक्ट। सो दिस इज 2 पाई बाय 5 इन रेडियंस। तो पेंटागन का इंटीरियर एंगल ये है, एक्सटीरियर एंगल ये है, उसका रेडियन मेजर इतना है। अच्छा नेक्स्ट इस पे जाते हैं, मान लो नेक्स्ट इज ऑक्टागन। ऑक्टागन, ऑक्टागन मतलब NS8, तो इसका सेंट्रल एंगल निकालो,
डिग्रीज में बताओ सेंट्रल एंगल कितना होगा? आठ साइड्स होंगे ऐसे, तो अगर आप सेंटर को कनेक्ट करोगे और ये सेंट्रल एंगल निकालोगे तो कितना होगा? ये सेंट्रल एंगल टोटल 360 होता है, 360 को 8 से डिवाइड करना होगा, सो सेंट्रल एंगल इज 360/8। दैट इज 45 डिग्रीज। और ये सेंट्रल एंगल आ गया। इंटीरियर एंगल बताओ, इंटीरियर एंगल कितना होगा? 180 माइनस सेंट्रल एंगल, इट इज 135। तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 180 माइनस इंटीरियर एंगल, दैट इज 45 डिग्रीज। अच्छा, और फिर ये रेडियन में कितना आएगा? π/4। ये रेडियन में कितना आएगा? 3π/4। ये रेडियन में कितना आएगा? π/4। आइए आंसर्स देखो आपके। फाइन, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। लेट्स से विल टेक, मैं पुटअप करता हूं ये सब। मान लो आपके पास दिया है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इज 150 डिग्रीज। फाइंड एन, एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन के साइड्स निकालो। कैसे करें? देखो, सेंट्रल एंगल प्लस इंटीरियर एंगल, ये हमेशा कितना होता है? 180 डिग्रीज। इंटीरियर एंगल 150 दिया है, तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल आ जाएगा। तो सेंट्रल एंगल कितना आएगा यहाँ पे? 30 डिग्रीज। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या है? 360/n। यहाँ से n कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है देखो, आपको नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएंगे। इफ यू आर गिवन इंटीरियर एंगल, ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। n का वैल्यू आएगा 360/30। 12 साइड्स है इसमें। फाइन, मिल रहा है 12 आंसर। ये फॉर्मूले रट लो। कौन से फॉर्मूले? सेंट्रल एंगल का, सेंट्रल एंगल पॉलीगन का कितना होगा? 360/n। सेंट्रल प्लस इंटीरियर इज 180 एंड इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इज 180। ये तीन फॉर्मूले आपको लर्न करने होंगे और वो लगाना होगा सीधे सीधे, ठीक है। नेक्स्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर क्वेश्चन है। Now what is a cyclic quadrilateral? If you have quadrilateral ABCD which is cyclic, तो एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा? 180 एंड एंगल A प्लस एंगल C कितना होगा? 180। तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दो एडजेसेंट एंगल्स, टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्रीज, एक है 40 डिग्रीज एंड एक है π/3 रेडियंस, ये दिया हुआ है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इन डिग्रीज। तो इसके सारे एंगल्स निकालो डिग्रीज में, ठीक है। नाउ पहले हम लोग क्या करेंगे? π/3 रेडियंस, ये डिग्रीज में कितना होता है बताओ? इसको पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। कितना होता है ये डिग्रीज में? देखो कैसे फटाफट कैलकुलेट करोगे। पाई रेडियंस, पाई रेडियंस कितना होता है? 180 डिग्रीज। 180 डिग्रीज बाय 3 दैट इज 60 डिग्रीज। सो दिस पर्टिकुलर एंगल इज 60 डिग्रीज। अब क्या है कि ये एंगल और ये एंगल मान लो x है, तो x प्लस 60 कितना होगा? 180। साइक्लिक है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 120 डिग्रीज। सो दिस इज 120 डिग्रीज। सपोज करो कि ये y है, तो y प्लस 40 डिग्रीज कितना आएगा? 180 डिग्रीज।
क्योंकि साइक्लिक है, तो y कितना आएगा 140 डिग्रीज, दिस इज 140 डिग्रीज। ओके, उसके बाद अगले सम पे आते हैं। वन एंगल ऑफ a quadrilateral has measured 2 pi by 5 and the measures of the other three angles are in the ratio 2:3:4. Find the measures in degree and radians. तो एक quadrilateral है जिसका एक एंगल है 2 pi by 5 रेडियंस। मान लो बाकी के एंगल्स है x, y एंड z, तो x:y:z ये हमको दिया हुआ है 2:3:4। पेज नंबर 9, पेज 9 के ये क्वेश्चंस है। तो ये दिया है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, उसका एक एंगल हमको दिया हुआ है, बाकी के तीन एंगल्स इस रेशो में है। अच्छा, तो कॉमन मल्टीपल हम लोग k ले लेंगे, तो x का वैल्यू आएगा 2k, y का वैल्यू आएगा 3k एंड z का वैल्यू आएगा 4k। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। अभी पहले 2 पाई बाय 5 इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करो, बताओ 2 पाई बाय 5 डिग्रीज में कितना आता है? पाई, इधर पाई को 180 डिग्रीज पुट कर दो, कैलकुलेट करो इसको, 2 इंटू 36 दैट इज 72 डिग्रीज। सो ये जो एंगल है दिस इज 72 डिग्रीज, दिस इज गिवन टू अस। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, 72 प्लस x प्लस y प्लस z इज 360 डिग्रीज। x प्लस वाई प्लस z कितना आएगा? 360 में से 72 हटा दो, करो इसको कैलकुलेट। x की वैल्यू भी पुट कर दो, x इज 2k, 3k, 4k इज इक्वल टू, और k की वैल्यू निकालो। k की वैल्यू निकालने के बाद एंगल्स भी निकालो। कितना आएगा देखो, k की वैल्यू 32, k इज 32, तो यहाँ पे पुट कर दो 2 इंटू 32, 3 इंटू 32 एंड 4 इंटू 32। ये है डिग्रीज में एंगल्स। ओके, बेसिक एकदम सम सही है। नाउ डायरेक्टली हम लोग अब इंपॉर्टेंट सम्स पे आते हैं। घड़ी वाले सम्स बहुत फेमस सम्स है ये, देखो समझने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव अ वॉच ओवर हियर एंड इसके जो मार्किंग्स है, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। सो ये आएगा 1, ये आएगा 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 7, 8, 10 एंड देन 11। रेडियंस में बहुत बार हम लोग सारे एंगल्स कन्वर्ट कर चुके हैं। रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो कर देना। मुझे बेसिक बस आइडिया समझाना था कि इसको कैसे करना है, ठीक है। रेडियंस में तो आराम से कर दोगे, पाई रेडियंस इज 180 डिग्रीज, तो 1 डिग्री इज पाई बाय 180, और उसको कन्वर्ट कर दो, 64 डिग्रीज इज 64 पाई बाय 180। फाइन, दीज आर द इंपॉर्टेंट सम्स, इस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। नाउ सी, लेट्स से इस घड़ी में एग्जैक्टली अब 2 o'clock का टाइम हमको दिखाना है। फाइन, सो दिस हाउ इट विल लुक। So this is how exactly 2 o'clock will look. Fine.
एट 2:20, 2:20 पे इसका टाइम कैसा दिखेगा वो देखते हैं. सो एग्जैक्टली एट 2:20 हाउ विल दिस लुक. सो यहाँ पे है 12, 3, 6 एंड देन 9, 1, 2, 4, 5. यहाँ पे आएगा इसका सेंटर 2:20. 2:20 पे क्या होगा कि ये वाला जो आर हैंड है, अच्छा पहले मैं नोमेनक्लेचर लिख देता हूँ. व्हाट इज दिस नोन एज, दिस इज आर हैंड एंड दिस इज मिनट हैंड. ओके, तो एग्जैक्टली 2:20 पे मिनट हैंड यहाँ पे होगा. आर हैंड कहाँ होगा, आर हैंड का जो स्टेट है वो ऐसा होगा 2 और 3 के बीच में. ऐसा कहीं पे स्टेट होगा. ठीक है, तो द थिंग इज ये लोग आपको ऐसा बोलेंगे क्वेश्चंस कि 2:20 पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच का एंगल निकालो. ये एंगल आपको निकालना होगा. अच्छा, तो कंसेप्ट क्या है पहले वो देखते हैं. द कंसेप्ट इज लाइक दिस, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे. सो इट इज लाइक दिस कि आपके पास है यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. ओके, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. सी, इस घड़ी में एग्जैक्टली अब 1 बज रहा है. और जो 2 बजे का टाइम है तब कैसा स्टेट होगा इसका वो भी ड्रॉ कर देते हैं. सो एग्जैक्टली 2 o'clock पे ये ऐसा दिखेगा. एग्जैक्टली 2 o'clock पे ऐसा दिखेगा. ठीक है, तो 1 घंटे में क्या हुआ जब in 1 hour. So we'll write the principle, working principle of R hand कि R hand के बारे में हम लोग लिखने वाले हैं अब कि 1 घंटे में in 1 hour वो कितना डिग्रीज कवर करता है, कितना डिग्रीज कवर करता है. अब देखो ये जो एक एंगल है ये कितना होगा, ये वाला एंगल टोटल कितने डिवीजन है देखो. टोटल कितना होता है, टोटल 360 होता है. और 360 कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पार्ट्स में डिवाइड करो. तो 360 को 12 पार्ट्स में डिवाइड करो, 30 डिग्रीज. सो ये एक एंगल है 30 डिग्रीज. तो 1 घंटे में जब 1 का टाइम बज रहा था 1 PM तो ऐसा स्टेट था. 2 PM पे ऐसा स्टेट है. तो 1 और 2 PM के बीच में 1 घंटा हो गया. और 1 घंटे में आर हैंड ने कितना कवर किया, 30 डिग्रीज. ये क्लियर हुआ आपको. आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करता है, 30 डिग्री का एंगल कवर करता है. इज दिस थिंग क्लियर? ओके, तो इसका मतलब 60 मिनट्स, 1 आवर क्या होता है 60 मिनट. 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर करेगा. तो 6 मिनट में 3 डिग्री कवर कर देगा. मतलब 2 मिनट में 1 डिग्री कवर होगी. ये क्लियर हुआ? बताओ कि आर हैंड 2 मिनट में 1 डिग्री कवर करेगा. इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो अब सम्स अपने से आराम से हो जाएंगे, जो भी सम्स हमको करने हैं. ठीक है, फाइन. तो अब हम लोग पिछले क्वेश्चन पे आते हैं. देखो, हमको ये निकालना है कि आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल होगा एट 2:20, 2:20 पे. सो यहाँ पे टाइम कितना हो रहा है, 2:20 पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना टाइम होगा. ओके, अब देखो एग्जैक्टली 2 बजे क्या स्टेट था. एग्जैक्टली 2 बजे ऐसा स्टेट था.
दिस हाउ इट वुड हैव लुक्ड एट 2 o'clock। ये ब्लू कलर के आर्म्स क्या दिखा रहे हैं? 2 बजे। अच्छा आप मुझे ये बताओ, पहला क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 बजे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल है? एग्जैक्टली 2 बजे, ये ब्लू कलर के जो आर्म्स है, एग्जैक्टली 2 बजे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्रीज, दैट इज करेक्ट। तो ये 60 डिग्रीज है। और ये रेड कलर का आर्म्स क्या है? रेड कलर का जो आर्म्स है वो 2:20 है, और ये एंगल अपने को निकालना है। फाइन, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये आर हैंड इन दोनों स्टेट्स के बीच में कितना टाइम लिया है? यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में आर हैंड ने कितना लिया है? 20 मिनट। अब हमने थोड़ी देर पहले लिखा कि 2 मिनट में वो 1 डिग्री कवर करता है, तो 20 मिनट में कितनी डिग्री कवर कर चुका होगा? ये जो आर हैंड है वो हमको पता है कि 2 मिनट में 1 डिग्री कवर करता है, हमने अभी प्रूफ किया, ये देखो। तो 20 मिनट में कितनी डिग्रीज कवर करेगा? 11 नहीं, एक आध दो बच्चों ने 70 लिखा है, 11 लिखा है, नहीं भाई, ये 10 डिग्री कवर करेगा। आप 10 से मल्टीप्लाई करो ना, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करो, सो 20 मिनट में इट विल कवर 10 डिग्रीज। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है इट इज 10 डिग्रीज, ये वाला एंगल है 10 डिग्रीज, ठीक है। तो मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा? 20 डिग्री होगा, बराबर। सो दिस विल बी 20 डिग्रीज, दिस विल बी 20 डिग्रीज। एंड ये एंगल कितना होगा? 3 और 4 के बीच में कितना एंगल होगा? ये टोटल 3 और 4 के बीच में कितना एंगल होगा? 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, करेक्ट। तो अब मैं सब जो भी कचरा है वो हटा देता हूं, सब हटा देते हैं। देखो हमारा एनालिसिस हमको कहाँ पे लेके आया है, हमको क्या आंसर मिल रहा है यहाँ पे वो देखते हैं। सो यहाँ पे था 2:20, और हाँ, आपको ये एंगल निकालना था ना टोटल आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में एट 220 कितना है? देखो यहाँ पे 20 डिग्री, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 डिग्री, 30 और 20, 30 + 20 करो 50 डिग्रीज। तो 2:20 पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 50 डिग्री का डिफरेंस होगा। एंगल बिटवीन देम विल बी 50 डिग्रीज, दैट इज करेक्ट। तो अब मैं और क्वेश्चन एक पोज करता हूं आपके सामने, आप लोग ट्राई करो। मैं भी यहाँ पे डायग्राम बनाते जाऊंगा बट आपको भी करना है। 2 बज के मान लो क्या लें अभी, 2:40 लेते हैं, चलो। 2:40 पे आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल होगा? तो एक घड़ी बनाएंगे, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11। तो एग्जैक्टली 2 बजे का स्टेट हम लोग ड्रॉ कर देते हैं आपको, ताकि समझ में आए। This how it will look, okay, exactly 2 o'clock। 2:20 पे क्या क्या होगा यहाँ पे देखते हैं। इसको अलग इंक में मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो 2:20, तो 2 से आगे निकल चुका होगा आर हैंड, एंड एग्जैक्टली 20 मिनट ड्रॉ करना है ना। तो 20 मिनट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? नहीं, 2:40, 40 मिनट के लिए ये 8 पे आ जाएगा मिनट हैंड, बराबर। तो इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं ऐसे, ताकि आपको समझ में आए। फिर ये भी मैं कर देता हूं, जो मेजर डिविजन्स है
उनको बना देते हैं ऐसे। तो हमको क्या है कि ये टोटल एंगल निकालना है, ठीक है। दिस टोटल एंगल वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो एटलीस्ट इतना है, एटलीस्ट इतना है कि ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 30 है, ये 30 है, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक है, ये भी 30 डिग्रीज है। सो 30, ये भी 30, ये भी 30, ये 30, ये 30। अब बचा ये वाला एंगल अपने को निकालना है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको बताना है कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। आर हैंड इन दोनों के बीच में कितना मिनट्स कवर किया है, 40 मिनट कवर किया है, 40 मिनट्स कवर किया है, बराबर। 2:40 हो रहे हैं ना, तो आर हैंड 40 मिनट के बाद यहाँ पे पहुंचा है। तो अब देखो 2 मिनट में वो 1 डिग्री कवर करता है, तो 40 मिनट में कितनी डिग्रीज कवर करेगा। आर हैंड जो है 40 मिनट में कितनी डिग्रीज कवर करेगा, 20 डिग्री कवर करेगा, बराबर। तो यहाँ पे आएगा 20 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है इट इज 20 डिग्रीज, दिस इज 20 डिग्रीज। तो ये बचा हुआ एंगल कितना होना चाहिए। अभी 2 और 3 के बीच में 30 डिग्री का फर्क होता है, 30 डिग्री का होता है। तो ये एंगल कितना होगा, 10 डिग्री, बराबर। ये 10 डिग्री। तो अब मुझे ये बताओ, टोटल यहां से लेकर ये वाला एंगल कितना हुआ। आपके सामने है सारे के सारे एंगल्स। 30 कितनी बार आ रहा है, 3, 4, 5। तो 5 बार 30 डिग्री कवर हो रहा है, प्लस एक 10 डिग्री का टर्म। तो दिस इज 150 प्लस 10 विच इज 160 डिग्रीज। 160 डिग्रीज इसका आंसर है। सबको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट। एक रैंडम सा डाल देता हूं कुछ, एक और टाइम ट्राई करके देखो। लेट अस से आई विल पुट अप द टाइम लाइक दिस। ओके, क्या टाइम डाले, मान लो 11:50। 11:50 पे निकालो आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में क्या एंगल होगा। आप भी ट्राई करो, आई विल ऑल्सो ट्राई। तो घड़ी बनाते हैं। 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 11 बजे, 11:50। ओके, 11:50 मतलब 11 से आर हैंड थोड़ा आगे निकल चुका होगा। तो ऐसा डायग्राम दिखेगा यहाँ पे। 11 से जो आर हैंड है थोड़ा आगे निकल चुका होगा। 50 मिनट तो मतलब मिनट हैंड का जो स्टेट है वो कहाँ पे होगा, मिनट हैंड कहाँ पे होगा, 50 मिनट यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। घड़ी दैट टाइम विल लुक लाइक दिस। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देते हैं ऐसा, और फिर ये भी मार्किंग दिखा देते हैं। ये दोनों ब्लैक लाइंस के बीच में हमको एंगल निकालना है, ये वाला एंगल अपने को निकालना है। तो डेफिनेटली कौन सा एंगल हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पे, कौन सा प्लेस कर सकते हैं। देखो ये बता सकते हैं 10 और 11 के बीच में यहाँ पे 30 डिग्री है। ओके, एंड एग्जैक्टली जो 11 है, एग्जैक्टली 11 पे आर हैंड कैसा दिखता है, एग्जैक्टली 11 पे आर हैंड ऐसा दिखता है। फाइन। तो 50 मिनट हुए है ना, 50 मिनट हुए। आपको बस क्या करना है अब कि ये आर हैंड ने यहां से लेकर यहां तक 50 मिनट ट्रैवल किया है, 50 मिनट्स। बस डिग्री में कन्वर्ट करो, 2 डिग्री वो 1 मिनट में कवर करता है। तो 50
नहीं, मैंने क्या लिखा, मैंने उल्टा लिख दिया। 2 डिग्रीज वो 1 मिनट में कवर करता है, तो 50 मिनट में कितनी कवर करेगा? मैं गलती कर दी, 2 मिनट में 1 डिग्री, 2 मिनट में, अरे उल्टा कर दिया मैंने, 2 मिनट में 1 डिग्री। सो आर हैंड क्या है, 2 मिनट में 1 डिग्री कवर करेगा, तो 50 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, कितना डिग्रीज कवर करेगा? आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 डिग्रीज कवर करेगा। सो मीनिंग दिस पर्टिकुलर टाइम गैप, ये जो है ये टाइम का गैप है 50 मिनट और डिग्री का गैप है 25 मिनट। डिग्री का गैप है 25 मिनट नहीं, 25 डिग्री। सो दिस इज ऑफ गैप ऑफ, ये जो गैप है ये 50 मिनट की है, मतलब ये 25 डिग्री की गैप है। सो दिस इज 25 डिग्रीज। ओके, अब बताओ ये टोटल एंगल कितना होगा आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में? 30 + 25 विच इज 55 डिग्रीज। फाइन। तो अब आप देखोगे ना कि क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज में आप जाओ, आज क्वेश्चन नंबर 14 वो करो, उसमें कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 1 से लेकर 6, सारे अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट ऑल, एंड मुझे आज उसके डाउट्स भेजो और पीछे आंसर मैच करके देखो कितनों के आपके आंसर्स मैच होते हैं। ठीक है, सारे घड़ी के एग्जांपल्स है। विल स्टॉप ओवर हियर।